अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा और अपने जानने वाले सारे लोगों के साथ मेरे चैनल का लिंक भी शेयर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने 8 बातों को शामिल करने का सोचा है, तो इंशाल्लाह एक एक करके सारी बातों की तरफ आता हूँ। तो पहली बात की तरफ अब आता हूँ। साल 2024 में 2024 के मिड में, जहाँ तक मुझे याद है, जून में 2024 में इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में। तो वो मैच इंडिया जीत गया था। इंडिया के रन्स कम थे लेकिन फिर भी जीत गया था वो मैच इंडिया। तो उस टाइम एक चैनल पे उर्दू में कमेंट्री की जा रही थी। इस मैच की कमेंट्री उर्दू में की जा रही थी। तो कमेंटेटर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी इंडिया के बारे में। जब इंडिया जीत गया था ये मैच ना, उसी वक्त बिल्कुल वो बात ये थी कि इंडिया के रन्स कम ज़रूर थे लेकिन जीतने की ज़िद कम हरगिज़ नहीं थी। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की दूसरी बात की तरफ। साल 2023 के एंड में या साल 2024 के स्टार्ट में साउथ अफ्रीका और इंडिया का एक टेस्ट मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका में। तो उस वाले मैच के दौरान साउथ अफ्रीका का कोई भी बैट्समैन ना कर नहीं पा रहा था बैटिंग सही। तो उनका सिर्फ एक ही बैट्समैन अकेले फाइट कर रहा था अपनी टीम को जितवाने के लिए। तो उस बैट्समैन की इस फाइट को देख के, इस कोशिश को देख के हिंदी नहीं, उर्दू में कमेंट्री करने वाले एक इंडियन कमेंटेटर ने बोली थी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। और वो बात ये थी, ये बात उन्होंने भी यकीनन कहीं सुनी होगी या कहीं पे पढ़ी होगी। वो बात ये थी कि ख़ास 3 अल्फाज को, यानी ख़ास 3 वर्ड्स को 2 तरीक़ों से किया जा सकता है इस्तेमाल। मतलब ख़ास 3 अल्फाज को इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि काफ़ी अकेला हूँ, और ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अकेला काफ़ी हूँ। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इन 2 तरीक़ों में से कौन से तरीक़े से इन 3 अल्फाज को करता है इस्तेमाल। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की तीसरी बात की तरफ। यहाँ के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी। वो बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ है, लेकिन टैक्स पेयर पाकिस्तान के सिर्फ 2 करोड़ लोग ही हैं। ये तो ऐसा ही है कि जन्नत में तो सब जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे अमाल कोई भी नहीं करना चाहता। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की चौथी बात की तरफ। कुछ महीनों पहले जब ईरान की वॉर स्टार्ट हुई थी अमेरिका और इसराइल से, तब पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ गई थी। तो उसी टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि आज भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। मतलब एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस कहा था। वो सेंटेंस ये है कि दिल तो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन दिमाग कह रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की 5वीं बात की तरफ। मैंने अखबार पढ़ते हुए एक दिन, मेरे ख्याल में काफ़ी महीनों पुरानी बात है ये मेरे ख्याल में काफ़ी महीनों पुरानी बात है या फिर 1 साल पुरानी बात होगी। अखबार पढ़ते हुए मैंने पढ़ी थी बात ये काफ़ी महीनों पहले या फिर 1 साल पहले कि मुसलमान रमज़ान के महीने का इस्तकबाल साल 2030 में 2 दफ़ा करेंगे। तो इस बात का मतलब यही है कि साल 2030 में रमज़ान का महीना पहले स्टार्ट होगा जनवरी के स्टार्ट में, और फिर उसके बाद दिसंबर के एंड में स्टार्ट होगा रमज़ान का महीना साल 2030 में। अच्छा, अब ये कौन सी बात है? अब आता हूँ इस वीडियो की 6ठी बात की तरफ। कुछ सालों पहले एक ड्रामा देख रहा था मैं। उस ड्रामे में एक पुलिस वाले ने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला था। तो सेंटेंस आज भी मेरे दिमाग में है, भूला नहीं हूँ। मतलब मैं वो सेंटेंस अब भी
क्योंकि वो सेंटेंस काफ़ी अच्छा था और जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो रह जाती हैं लंबे अरसे तक दिमाग में। तो वो सेंटेंस ये था कि हमारी किसी के ज़ाती मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन अगर किसी के ज़ाती मामलात का ताल्लुक़ केस से हो तो फिर हमारे लिए उसके मामलात ज़ाती नहीं रहते। अब आता हूँ इस वीडियो की 7वीं बात की तरफ, जो कि इस वीडियो की सेकंड लास्ट बात है। कुछ महीनों पहले मेरे ख़्याल में 2026 के मतलब इसी साल के स्टार्ट में ही या फिर 2025 के एंड में दिसंबर में या फिर दिसंबर 2025 में एक वाक़या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये यहूदियों वाला। याद होगा सारे व्यूअर्स को यकीनन। यहूदियों पे कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, तो एक मुसलमान लड़के ने ही बचाया था उन यहूदियों को उन टेररिस्ट से। जहाँ तक मुझे याद है थोड़े यहूदी मारे भी गए थे, ज़ख्मी भी हुए थे लेकिन मारे भी गए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो उस लड़के ने तो वो लड़का भी इंजर्ड हो गया था इसी दौरान, लेकिन कामयाब हो गया था। इंजर्ड हुआ था लेकिन कामयाब हो गया था अपने काम में, जिसने बचाया था उन टेररिस्ट से यहूदियों को उस वाक़े में। तो वो लड़का जब हॉस्पिटलाइज्ड था तब उसका इंटरव्यू हुआ था। तो उस इंटरव्यू के दौरान उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बात यह है कि अगर मुझे ज़िंदगी में आइंदा दोबारा भी कभी ऐसा करने का मौका मिलेगा तो मैं दोबारा भी ऐसा ज़रूर करूँगा। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की 8वीं और आखिरी बात की तरफ। वो बात यह है कि एक पाकिस्तान के एक यूट्यूबर, जी हाँ मेरे ख्याल में यूट्यूबर ही हैं, एक यूट्यूबर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं काफ़ी। तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हुआ ये था कि एक पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस ने गलत कपड़े पहने थे अपनी बर्थडे पार्टी में। तो वो इसके बारे में कह रहे थे कि इस बात के बारे में ही ना। तो अच्छा, मैंने ये वाली उनकी वीडियो देखते हुए एक चीज़ नोटिस की, वो ये कि ये यूट्यूबर बिल्कुल क्लीन शेव थे। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ठीक है, क्लीन शेव्ड होना इस्लाम में उतना बुरा तो नहीं है जितना बुरा औरतों का बेपर्दगी करना है, लेकिन क्लीन शेव्ड रहना भी तो अंग्रेज़ बनने की कोशिश करना ही है। छोटी ही सही लेकिन कोशिश तो ये भी है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही चीज़ें थी। अब इंशाअल्लाह सारे व्यूअर्स से नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए 1 महीने बाद मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।